देखना हज़रते अब्बास ओ शमशीर बका जाहिर है करबो बला देखे शहीदी का मुकाम जाहिर करबो बला देखे शहीदी का मुकाम हर तरफ दीन के मुख्तार लेकिन शबीर से मासूम अली असगर तक लेकिन शबीर से मासूम अली असगर तक सभी आसार नजर आते सहर हो जाते हैं जब लेता हूँ मैं नाम हुसैन सहर हो जाते हैं जब लेता हूँ मैं नाम हुसैन सहर हो जाते हैं जब लेता हूँ मैं नाम हुसैन सहर हो जाते हैं जब लेता हूँ मैं नाम हुसैन वो मेरे काम जो दुश्वार नजर क्या क़यामत है कि सरवर के भरे कुनबे में क्या क़यामत है कि सरवर के भरे कुनबे में क्या क़यामत है कि सरवर के भरे कुनबे में क्या क़यामत है कि सारे
सरवर के भरे कुनबे में सिर्फ एक आबिदे बीमार नजर आते हैं, जिस कदर जंग के आसार नजर आते हैं। याद आ जाती है मैं कश्म सहरे आशुरा, याद आ जाती है मैं सच में सेहरे आशूरा। याद आ जाती है मैं कश्म सहरे आशुरा, याद आ जाती है मैं कश्म सेहरे आशूरा। जब मुझे सुबह के आसार नजर आते हैं, जिस कदर रंग के आसार नजर आते हैं। खुश मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम हमेशा वीर में आंसू बहाते जाएंगे, हम हमेशा वीर में आंसू बहाते जाएंगे। अपनी बख्शीश का सामान उन्हें बनाते जाएंगे, अपनी बख्शिश का सामान इन्हें बनाते जाएंगे। हम हमेशा वीर में जो अली के लाडलों से रखते हैं बुग़्ज़ और हसद, जो अली के लाडलों से रखते हैं बुग़्ज़ व हसद। जो अली के लाडलों से रखते हैं बुग़्ज़ और हसद, जो अली के लाडलों से रखते हैं बुग़्ज़ व हसद। रोज़ में शर्म मुस्तफ़ा से मुँह छुपाते जाएंगे, रोज़ में शर्म मुस्तफ़ा से मुँह छुपाते जाएंगे। हम हमेशा वीर में हुसैनी दर का मंता भीख देते हैं हुसैन, हुसैनी दर का मंगता भीख देते हैं हुसैन। मुझको हरा पर मुसीबत से बचाते जाएंगे, मुझको हरा पर मुसीबत से बचाते जाएंगे। हम हमेशा वीर में जो हमारे पास है सब कुछ नबीज़ादों का है, जो हमारे पास है सब कुछ नबीज़ादों का है। शब्बर और शबीर का सदका लौटाते जाएंगे, शब्बर और शबीर का सदका लौटाते जाएंगे। हम हमेशा वीर में लेके जाएगी मोहब्बत खल्क़ में हसनैन की,
लौटाते जाएंगे, ए नियाज़े हम गुलामी को निभाते जाएंगे, हम हमेशा फिक्र में। बदोश के दिल पर मलाल आया है, अलम बदोश के दिल पर मलाल आया है, किसी की तशना लबी का ख्याल आया है, किसी की तशना लबी का ख्याल आया है। हुसैन रोकिए मकसद बदल न दे आबाद, अली के शेर को रन में जला दे आया है, अलम बदोश के। शबीए इमाम जमा खींचते हैं, शबीए इमाम जमा खींचते हैं, तसव्वुर में तस्वीर जा खींचते हैं, शबीए इमाम ज़मां खींचते हैं। जगह मोल ली है मज़ारों की खातिर, जगह मोल ली है मज़ारों की खातिर, ज़मीं पर शाही दीनी शाह खींचते हैं, शबीए इमाम ज़मां खींचते हैं। पुकारों के अकबर ने ए दर्द थम जा, कारों के अकबर ने ए दर्द थम जा, कलेजे से बाबा सिना खींचते हैं, शबीए इमाम ज़मां खींचते हैं। ओ कहाँ बेड़ियार कहाँ पाए आबिद, कहाँ बेड़ियार कहाँ पाए आबिद, दिलंगर कहीं नातवा खींचते हैं, शबीए इमाम ज़मां खींचते हैं।
पुकारी सकीना दुहाई है बाबा, पुकारी सकीना दुहाई है बाबा, सितमगर मेरी बालिया खींचते हैं, शबीए इमाम बेज़मा खींचते हैं, तसव्वुर में तस्वीर जान खींचते हैं। खाक में अकबर की जवानी का मेला, जब चमन खाक में अकबर की जवानी का मेला, पानी पानी का और कतरा ना पानी का मेला, दाग से दानियों को पता पानों के जाने का मेरा, रन में से क्यों न पता पानों के जाने का मेरा, रो के दे देना ताकत है नबी
न पड़ता है जिगर मुंह से समारो अकबर जिंदा लड़खोर है हम आके निकालो अकबर पर्चियां चलती है बाबा को बचा लो अकबर पर्चियां चलती है बाबा को बचा लो अकबर नजर आती नहीं तस्वीर तुम्हारी प्यारे जिंदगी मौत से बदतर है हमारी प्यारे जिंदगी मौत से बदतर है हमारी प्यारे माँ तेरी डोली पे चिल्लाती है अकबर हाय हाय कश में मुंह से कहे जाती है अकबर हाय 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 सुन तो तुम भी की सदा आती है अकबर हाय हाय साथ ही फातिमा फरमाती है अकबर हाय हाय साथ ही फातिमा फरमाती है अकबर हाय हाय अरे माँ को समझाने को मक्तल से चलो साथ मेरे लड़खड़ाते हैं कदम थाम लो तुम हाथ मेरे लड़खड़ाते हैं कदम थाम लो तुम हाथ मेरे नागहा गोश चाहे सेरा से एक सवार आया नेजा हिलाता वो जफाकार आया कहता हुआ पेशे शाहे अबरार आया जिसको तुम ढूंढ न जाते हो उसे माया जिसको तुम ढूंढ न जाते हो उसे माया अरे कब्र में पाँव है और घाट पे सर है उसका देखो बरछी की अड़ी में ये जिगर है उसका देखो बरछी की अड़ी में ये जिगर है उसका वो तो दम तोड़ते हो बात बुलाते हो किसे वो नहीं नहीं मिलने के तुम ढूंढ जाते हो किसे होश उनको नहीं आवाज सुनाते हो किसे वो तो बेहाल है हाल अपना दिखाते
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यदना व नबीना व शफीअ ज़ुनूबना अबुल क़ासिम मुहम्मद وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين ولعنة الله على قوم الظالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات इससे पहले कि मैं मजलिस का आगाज़ करूं, जो हज़रात भी बाहर तशरीफ़ फरमा हैं उनसे गुजारिश है कि फर्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। अज़ीज़ान मोहतरम, आज अशरे मुहर्रम की छठी मजलिस को खिताब करने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, ए मेरे हबीब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ने जितने नबियों को नबी बनाकर भेजा है, हर नबी से मुखातिब होकर कहा है कि हमने तुमको नबी बनाकर भेजा, हमने तुम्हें किताब देकर भेजा। लेकिन जिस तरह के जुमलात अल्लाह ने सरकार दो आलम के लिए कहे हैं, उस तरह के जुमलात किसी नबी के लिए नहीं कहे गए। अल्लाह ने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, जमीनों के लिए भी, आसमानों के लिए भी, दरियाओं के लिए भी। और जैसा विलादत के वक्त सरकार दो आलम के लिए एहतमाम किया गया, वैसा एहतमाम किसी नबी की विलादत पर नहीं किया गया। अल्लाह ने सरकार दो आलम को मौजज़ात देकर भेजा। जितने मौजज़ात अल्लाह ने सरकार दो आलम को दिए, कायनात में किसी नबी को नहीं दिए। अल्लाह ने सरकार दो आलम को तमाम नबियों का सरदार बनाकर भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, जब आपकी विलादत हुई, मुझे यहाँ से मौजज़ात बयान नहीं करते, मुझे तो इतना बताना है कि जब आपकी विलादत हुई तो हज़रत अबू तालिब ने रास्ता रोक रोक कर 3 रोज तक लोगों को खाना खिलाया। ये तो आपने देखा होगा कि जब किसी की शादी का वक्त होता है तो 1 रोज या कई रोज तक खाना खिला दिया जाता है। लेकिन विलादत के मौके पर आपने कहीं नहीं देखा होगा कि किसी ने रास्ता रोक रोक कर 3 रोज तक खाना खिलाया हो। ये अबू तालिब की जात थी कि जिन्होंने सरकार दो आलम की विलादत पर 3 रोज तक लोगों को खाना खिलाया। लेकिन तारीख ने हजरत अबू तालिब को गरीब लिखा, हजरत अबू तालिब को गरीब लिखा। अज़ीज़ान मोहतरम, बेदार होकर सुनते रहिए। हजरत अबू तालिब को गरीब लिखा। और देखिए, जब शादी का वक्त आया तो सरकार दो आलम का अक़्द किसने पढ़ाया? हजरत अबू तालिब ने पढ़ाया। तो यही से पता चल जाता है कि जो मसलक सरकार दो आलम का था वही अबू तालिब का था, जो मसलक अबू तालिब का था वही सरकार दो आलम का था। आपके यहाँ अगर शादी होती है, मुसलमानों में कितने फिरके हैं बताइए अज़ीज़ान मोहतरम?
मैं कहूंगा हसन भाई से, अब आपके बेटे की शादी होगी, लेकिन आप शिया मुसलमान हैं, देवबंदी मौलाना से निकाह पढ़वा लेना, या अहले हदीस मौलाना से निकाह पढ़वा लेना, और नहीं तो किसी काफिर को बुलाकर उनसे निकाह पढ़वा लेना। आप कहेंगे मौलाना क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? अरे जो हमारा मसलक है उसी के मुताबिक हम अपने मौलवी को बुलाकर निकाह पढ़वाएंगे। हम शिया मसलक में हैं, ताल्लुकात होना अलग बात है, लेकिन आदमी का मसलक या तो मरते वक्त पहचाना जाता है। जब मौलाना साहब नमाज़े मैयत के लिए आते हैं तब पता चलता है कि ये किस मसलक का है, या निकाह के वक्त पता चलता है। इसके अलावा लोग खुले मिले रहते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये किस मसलक का है। लेकिन जहां शादी की बात आती है फौरन मौलाना साहब को बुलाया जाता है। जिस मौलाना साहब को जिस मसलक का होता है वही मौलवी निकाह पढ़ता है। अगर दूसरा मौलवी निकाह पढ़ दे, दूसरे मसलक का मौलवी निकाह पढ़ दे, तो फौरन मौलाना साहब कह देंगे तुम्हारा निकाह बातिल है, तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, अपने मसलक का मौलवी लाओ। अज़ीज़ान व हज़रात, सरकार दो आलम का अक़्द हुआ, हज़रत अबू तालिब ने निकाह पढ़ा और महर अदा की। कितनी महर? 400 मिस्काल चांदी। उस वक्त में 10 मिस्काल चांदी में 100 ऊंट सुर्ख आंखों वाले खरीद लिए जाते थे। अंदाजा लगाइए 400 मिस्काल चांदी हजरत अबू तालिब ने महर में दी है। फिर भी हजरत अबू तालिब को तारीख में गरीब लिखा है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे पता है, मुझे एहसास है इस बात का कि आज आपने पूरे दिन प्रोग्राम किए हैं, आप थके हुए हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सिर्फ मुझे तो इतना बताना है कि सरकार दो आलम को अल्लाह ने मौजूदात अता किए। आपका ये भी मौजूदा था, जब चलते थे तो साया, जब चलते थे तो आपके सर पर बादल, अब साया बुलंद हो जाता था, कोई आपके साए पर पैर न रख दे। और ये भी आपका मौजूदा था कि आपका साया नहीं था, ये भी मौजूदा था कि आपका साया नहीं था। आपकी आंखों का ये मौजूदा था कि जिस तरह आप आगे को देखते थे उसी तरह पीछे को देखते थे, ये आपकी आंखों का मौजूदा था। आपकी पेशानी का ये मौजूदा था कि पेशानी से दूर निकला करता था, ये आपकी पेशानी का मौजूदा था। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़बान का मौजूदा ये था कि जो कह दिया करते थे वो हो जाया करता था, ये आपके ज़बान का मौजूदा है। और आपके लुआबे दहन का मौजूदा, अगर अंधे कुएं में लुआबे दहन डाल दिया करते थे तो कुएं का पानी ऊपर आ जाता था। और ये भी मौजूदा था कि जिस कुएं का पानी खारा होता था वो पानी मीठा हो जाया करता था, ये लुआबे दहन का मौजूदा है। आपकी उंगली का मौजूदा ये है कि अगर उंगली से इशारा करते थे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते थे, ये आपकी उंगली का मौजूदा है। अरे जिसमें मुबारक का मौजूदा ये है कि जब आप सहाबाए किराम के साथ सफर पर जाते थे और जब आप सोया करते थे तो घर वाले तो देखते ही रहते थे, लेकिन जो लोग आपके साथ सफर पर होते थे और सरकार दो आलम सो जाया करते थे तो लोग पहचान लिया करते थे कि इसमें सरकार दो आलम कौन है, हमारे आखिरी नबी कौन है। ये पता कैसे चलता था? पता इस तरह चलता था कि आपके जिस्म मुबारक से नूर निकलता था जो चादर से झटझट कर जाता था, लोग पहचान जाया करते थे ये सरकार दो आलम सो रहे हैं, सरकार दो आलम सो रहे हैं। आपके कानों का ये मौजूदा था कि जिस तरह जागने में सुनते थे उसी तरह सोने में सुनते थे, बेदारी में भी सुनते थे और हालत ख्वाब में भी सुनते थे। ये आपके कानों का मौजूदा है। और अज़ीज़ान मोहतरम, यही नहीं, आपके दोष मुबारक का
मौजूदा ये है कि दोषे मुबारक पर मोहरे नबूवत लगा हुआ था, मोहरे नबूवत थी, ये दोषे मुबारक का मौजूदा है। अल्लाह ने अज़ीज़ान मोहतरम कदम कदम पर मौजूदा दिए हैं। जब चलते थे तो दरख्त आपके एहतराम में झुक जाया करते थे, आपका साया बुलंद हो जाते थे, ये भी मौजूदा था। और अज़ीज़ान मोहतरम आपका मौजूदा ये भी था, जब अंग्रेजों को दस्ते मुबारक पर रखते थे तो संग्रेजे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करते थे। ये आपके दस्ते मुबारक पर आने के बाद अल्लाह की तौहीद और आपकी रिसालत की गवाही देते थे। अज़ीज़ान मोहतरम ये भी आपका मौजूदा है, आपके न जाने कितने मौजूदात हैं। अज़ीज़ान मोहतरम मैंने एक किताब में पढ़ा कि सरकार दो आलम को अल्लाह ने 4000 से ज्यादा मौजूदात अता किए थे। ऐसे मौजूदात अज़ीज़ान मोहतरम बताइए किस नबी को मिले हैं? यही वजह है कि सरकार दो आलम को अल्लाह ने तमाम आलमीन पर रहमत बनाकर भेजा था। सलावत पढ़िए। सरकार दो आलम को हुक्म हुआ कि कुफार तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं, तुम हिजरत कर जाओ। सरकार दो आलम ने मौलाए कायनात से कहा, ए अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ। आपके सोने से मेरी जान बच जाएगी। तो मौलाए कायनात ने कहा, मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। सजदा किया मौलाए कायनात ने कि अल्लाह ने मुझे इस तरह खल्क किया है कि मेरे सोने से नबूवत की जान बच जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम और कहा, ए अली जब सुबह नमूदार हो जाए तो अमानतें लोगों को देकर चले आना। अब अमानतों का नाम नहीं बताया, ये नहीं बताया कि किस किस को अमानतें देनी है। सरकार दो आलम घर से बाहर निकले, कुफ्फार खड़े हुए थे, एक मुश्त खाई थी और पढ़ने के बाद जब उनकी तरफ डाली है तो सब के सब अंधे हो गए। कुफ्फार आपका घर घेर कर खड़े रहे, झांक झांक कर देखते थे, चादर से नूर निकल रहा होता था। कहते थे मोहम्मद सो रहे हैं, मोहम्मद सो रहे हैं। पूरी रात कुफ्फार को अली मोहम्मद नजर आए, पूरी रात कुफ्फार को अली मोहम्मद नजर आए। और जब घर में आकर देखा तो कहते हैं कि देखो जब हम चादर हटाएं और मोहम्मद नजर आ जाएं तो एक साथ सब हमला कर देना। लेकिन आए अब जो चादर हटाई तो मोहम्मद की जगह अली थे। जैसे ही अली के चेहरे को देखा, चेहरों की हवाइयां उड़ गई। ये तो वही अली है कि जिसने बचपन में किसी ने भी हमारा हाथ तोड़ा था, किसी की टांग तोड़ी थी, किसी का सर तोड़ा था। ये तो वही अली है। अज़ीज़ान मोहतरम खामोशी के साथ घर से बाहर आ गए। बस इतना जुमला कहा कि मोहम्मद कहाँ है। मौलाए कायनात ने कहा, क्या मोहम्मद को मेरे हवाले करके गए थे? अज़ीज़ान मोहतरम चेहरे मौलाए कायनात देखा, चेहरों की हवाइयां उड़ गई। घर से बाहर आए, अबू जहल ने चाल चली। वो कहता है तुमने अपनी अपनी अमानतें मोहम्मद को दे दी हैं, अब मोहम्मद एक हुकूमत कायम करेगा और तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। अज़ीज़ान मोहतरम उसका बेटा अकरमा सुन रहा था। उसने कहा, ए बाबा कैसी बातें करता है, मोहम्मद तो सादिक भी हैं, मोहम्मद अमीन हैं, मोहम्मद सच्चे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक घोषे से आवाज बुलंद हुई, जिसकी जो अमानतें हैं आकर ले जाओ।
अब जो ऐलान हुआ, लोग अमानतों की तरफ बढ़े, हर एक आता है, अपनी अमानत उठाता है, चला जाता है, अपनी अमानत उठाता है, चला जाता है। लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा मुनाफिक था, उसने देखा कि हर कोई उठाकर चला जाता है अमानत, लाओ मैं भी उठाकर चलता हूँ। जैसे ही अमानत से हाथ लगाया, उसके हाथ चिपक गए। अज़ीज़ान मोहतरम, आया था अली को धोखा देने के लिए, लेकिन सब लोगों के सामने जलील होने लगा। कहता है, ए अली, मेरी कोई अमानत नहीं है, मेरे हाथों को छुड़वाइए। मौलाए कायनात ने कुछ कहा और उसके हाथ जुदा हो गए। ये वो है कि जिनका इख्तियार कायनात पर है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। ये वो है जिनका इख्तियार कायनात पर है। अल्लाह ने इनको इल्म देकर भेजा है। देखिए, जो मसले बादशाहों से हल नहीं हुए, वो इन्होंने हल करके दिखाए हैं। दो औरतों में झगड़ा हुआ, एक के यहाँ लड़का पैदा हुआ, एक के यहाँ लड़की पैदा हुई। जब दोनों के यहाँ लड़के और लड़की पैदा हो गए, दोनों औरतों में, चूंकि एक जगह रहती थी, दोनों औरतों में झगड़ा होने लगा। जिस पर लड़की थी वो कहती है, ये लड़की तेरी है और वो लड़का मेरा है। उसने कहा, नहीं, तू झूठ बोलती है, ये लड़का मेरा है और ये लड़की तेरी है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये फैसला बादशाह वक्त की अदालत में आ गया। बादशाह को बताया गया, हर एक लड़के की दावेदार है, दोनों में से कोई भी लड़की का इकरार नहीं करती है। दोनों कह रही हैं, ये लड़का मेरा है, ये लड़की इसकी है। खलीफाए वक्त परेशान हो गए। कहा, अली को ही बुलाया जाए, वही फैसला करेंगे। मौलाए कायनात को बुलाया गया। मौलाए कायनात आ गए। दोनों से पूछा गया कि बताओ क्या मामला है। दोनों ने कहा, ए अली, एक लड़की है, एक लड़का है। मैं कहती हूँ ये लड़का मेरा है, ये लड़की तेरी है। लेकिन ये कहती है कि नहीं, ये लड़का मेरा है, ये लड़की तेरी है। आप ही फैसला कर दीजिए। मेरे मौला ने कहा, 2 शीशियों को लाया जाए, 2 शीशियां लाई जाए, उनका बराबर वजन किया जाए और उनकी पहचान बना दी जाए। मसलन कोई डोरा अलग अलग कलर का बांध दिया जाए, दोनों का वजन हो गया। दोनों औरतों से कहा, अपना दूध इन शीशियों में भर दो। अज़ीज़ान मोहतरम, दोनों औरतों ने अपना शीर उन शीशियों में भर दिया। कहा कि अब इनका वजन करो। वजन कराया गया। एक का वजन कम था, एक का वजन ज्यादा था। मौलाए कायनात ने कहा, जिस शीशी का वजन ज्यादा है, जिसने इसमें दूध भरा है, उसको दे दी जाए, लड़का उसका है। और जिसका वजन कम है, लड़की उसकी है। अज़ीज़ान मोहतरम, फैसला हो गया। दोनों मुतमईन होकर चली गई। लेकिन ये जो उलमाए किराम बैठे हुए थे, इन्होंने ऐतराज कर दिया, मौला, ये आपने फैसला कैसे कर दिया, हमारी तो समझ में नहीं आया। दोनों औरतें खामोशी के साथ मुतमईन होकर चली गई। हमसे फैसला नहीं हो पा रहा था, आपने फैसला कर दिया। मेरे मौला ने कहा, तुमने कुरान मजीद की तिलावत की है, ये तो कुरान के जानने वाले थे, अरब थे ना, हमसे अच्छा जानते थे, इनकी मादरी ज़बान अरबी है। कहा, हाँ, हमने कुरान मजीद की तिलावत की है। कहा, तुमने वो आयत भी पढ़ी होगी जिसमें लिखा है कि लड़के का मीरास में डबल हिस्सा है, और मीरास में डबल है तो ग़िज़ा में भी डबल है, और जिसका ग़िज़ा में डबल हिस्सा है उसका दूध भारी होता है, और जिसका ग़िज़ा में सिंगल हिस्सा है उसका दूध हल्का होता है। इस बुनियाद पर मैंने जिसका दूध भारी था उसको लड़का दे दिया, जिसका दूध हल्का था उसको लड़की दे दी। अज़ीज़ान मोहतरम, मायूस होकर आ गए। लेकिन एक और फैसला इसी तरह का हमारे नवे इमाम के वक्त में आया। उस वक्त में
मोहतसिम बादशाह था। मोहतसिम बादशाह था। उनके वक्त में फैसला आया, और फैसला क्या था? एक चोर ने, एक इंसान ने चोरी की थी, और चोरी करने के बाद वो कहता है कि मुझ पर हद जारी कर दी जाए, मैंने चोरी की है। चोरी का एतराफ किया, मैंने चोरी की है, मुझ पर हद जारी कर दी जाए। तमाम मुसलमान मौजूद हैं, तमाम उलमाए किराम मुस्तहिदीन को बुलाया गया, तमाम उलमाए किराम बैठे हुए हैं। मोहतसिम ने कहा कि बताओ इसकी सजा क्या है कुरान में, इसने चोरी की है। तो एक ने कहा कि इसकी सजा ये है, हम इस पर मुत्तफिक हैं कि कुरान मजीद में तयम्मुम का हुक्म है कि अपने हाथों का गट्टों से लेकर उंगलियों तक मसा करो और चेहरे का मसा करो। तो इसके हाथ गट्टों से काट दिए जाए, गट्टों से पोंछे से काट दिए जाए, हम इस बात पर मुत्तफिक हैं। तो दूसरे उलमाए किराम ने कहा, दूसरे उलमाए किराम ने कहा कि कुरान मजीद में वजू का हुक्म है, और वजू में हाथ कोहनियों तक धोए जाते हैं, इसलिए इस चोर का हाथ कोहनियों से काट दिया जाए। तो तीसरा ग्रुप उलमा का बोला कि हाथ यहां से भी माना जाता है और हाथ यहां से भी माना जाता है, लेकिन इसका हाथ साने से काटा जाए। अज़ीज़ान मुहतरम, सब मुतमईन हो गए। तीन तरह के सवाल, तीन तरह के जवाब, लेकिन जब मेरे मौला को बुलाया गया, कहा गया उनको ही बुलाया जाए, उनको ही बुलाया जाए, वही फैसला करेंगे। अज़ीज़ान मुहतरम, एक बुलाने वाला होता है, एक आने वाला होता है, और एक एतराज करने वाला होता है। उस वक्त में भी इस तरह के लोग मौजूद थे। मेरे मौला को बुलाया, और जब मेरे मौला को बुलाया तो मेरे मौला ने कहा कि ये आदाए सजदा साथ हैं, और ये जो हाथ है हथेली, ये अल्लाह के लिए है, इसलिए हथेली को छोड़कर जो अल्लाह के लिए हो उसको नहीं काटा जा सकता। ना अंगूठा काटेगा, ना ये हाथ काटेगा, बल्कि उंगलियां काटी जाएं। तो अज़ीज़ान मुहतरम, वो लोग शीशियां ढूंढ रहे थे कुरान में, और ये उंगलियां ढूंढ रहे हैं। कहां पर लिखा है उंगलियां है? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। जब जब लोग परेशानी में आए हैं, तब तब लोगों ने मौलाए कायनात को बुलाया है, और जब मौलाए कायनात ने फैसला किया है तो यही कहते हुए नजर आए हैं, अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा और दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मुहतरम, हमें चाहिए कि हम हुसैन के अज़ादार हो जाएं, हम हुसैन के फरमाबरदार हो जाएं। इन अय्याम आज़ा में अगर हमसे किसी का दिल दुखा है तो हम उसके घर पर जाकर माफी मांग लें। अगर हमसे हमारी बहन नाराज हो गई है तो हम उसके घर पर जाकर माफी मांग लें। अगर हमारा भाई हमसे नाराज हो गया है तो हम उससे माफी मांग लें। अज़ीज़ान मुहतरम, हमें हजरत हुर का किरदार निभाना चाहिए। जिस तरह हजरत हुर इमाम हुसैन के कदमों पर गिर गए थे, तो हुर को इमाम हुसैन ने हजरत हुर बना दिया, अलैहिस्सलाम बना दिया। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मुहतरम, हमें अपने आपे को
पाको पाकीज़ा तैयब व ताहिर रखना चाहिए। हमें खुद अपनी तरबियत करनी चाहिए। हमारी जबान पर कोई नजिस चीज नहीं जानी चाहिए। हमारे शिकम में हराम लुकमा नहीं जाना चाहिए। ये जो हराम लुकमा हमारे शिकम में पहुंच जाता है, इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि जिस्म का खून खराब हो जाता है, नजिस हो जाता है, तैयब व ताहिर नहीं रहता। और जब जिस्म का खून नजिस हो जाता है तो अब इंसान गुनाह कबीरा करने पर आमादा हो जाता है। ये जो इंसान ज्यादा कसीर तादाद में गुनाह कबीरा करते हैं, अज़ीज़ान मोहतरम, एक ये भी वजह हो सकती है कि जिनके शिकमों में हराम लुकमा चला जाता है वो गुनाह कबीरा अंजाम देते रहते हैं। अगर उनको नसीहत की जाए तो उनकी समझ में नसीहत नहीं आती है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे पूरा वाक़या नहीं पढ़ना, मुझे तो इतना बताना है कि मोहम्मद हुसैन तबातबाई 3 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान हो गए थे। 5 साल की उम्र में लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आपने कुरान और नहजुल बलागा पर पीएचडी कर ली थी। और 5 साल की उम्र में ये ऐलान कर दिया गया कि मोहम्मद हुसैन तबातबाई हाफिज़ कुरान है। लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आपने कुरान और नहजुल बलागा से पीएचडी हासिल कर ली है। अब जो कोई मुसलमान कुरान मजीद सुनना चाहे वो कुरान सुन सकता है। देखिए, सबसे पहले सऊदी अरब में मोहम्मद हुसैन तबातबाई को बुलाया। मोहम्मद हुसैन तबातबाई की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। आपके वालिद मोहतरम ऊपर बैठे हुए थे और तमाम उलमाए किराम मौजूद थे, बड़े बड़े मुज्तहिदीन मौजूद थे, हजारों लाखों का मजमा था। मोहम्मद हुसैन तबातबाई जब स्टेज पर चले तो कुछ खिलौने रखे हुए थे, वो खिलौने से खेलने लगे। ये मुस्तहिदीन कहते हैं ये 5 साल का बच्चा है, अभी तो इसको इतना भी शऊर नहीं है कि मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ, मुझे किस तरह जाना चाहिए। ये खेल रहा है, अभी लड़कपन की उम्र है, ये क्या कुरान सुनाएगा। लेकिन मोहम्मद हुसैन तबातबाई ने 2-4 मिनट के बाद ही कहा कि मैं आमादा हो गया हूँ। अब जो मुझसे कुरान सुनना चाहे वो कुरान सुन ले, जो तर्जुमा सुनना चाहे वो तर्जुमा सुन ले, जो तफसीर सुनना चाहे वो तफसीर सुन ले, जो शान नुज़ूल सुनना चाहे वो शान नुज़ूल सुन ले। अज़ीज़ान मोहतरम, अरब में तो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हाफिज़ कुरान हैं, लोग हाफिज़ कुरान हैं। लोगों ने कुरान सुनना शुरू कर दिया। इसके शान नुज़ूल बताइए, ये आयत कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, किस लिए नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई। मोहम्मद हुसैन तबातबाई हैं, 5 साल की उम्र में हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, एक सवाल किया गया मोहम्मद हुसैन तबातबाई से कि बताओ मोहम्मद हुसैन तबातबाई, हम आपको हुकूमत में हिस्सा देना चाहते हैं, क्या आप कबूल करोगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का मौलवी होता तो वो फौरन कहते था कि मुझे मंत्री बनाया जा रहा है, वजीर बनाया जा रहा है, दीन को भी भूल जाता। लेकिन 5 साल का बच्चा है, ये कहता है उस वक्त को याद करो, उस वक्त को याद करो कि जब सरकार दो आलम को हुक्म दी हुआ, सहाबाए किराम अमानतें ले लेकर, तोहफे ले लेकर सरकार दो आलम की खिदमत में आए और आने के बाद कहा था, ए अल्लाह के रसूल, आपने दीन इस्लाम के पहुंचाने में बड़ी मदद की है, बड़ी परेशानियां उठाई हैं, बड़ी मुसीबतें उठाई हैं। हम चाहते हैं इसके एवज आपको कुछ अमानतें दे दें, आपको कुछ तोहफे दे दें। अज़ीज़ान मोहतरम, हुक्म परवरदिगार हुआ, ए मेरे हबीब, इनको बता दो कि तो कुल्ला असलुकु अलैहि अजरन इन्नल मवद्दता फिल कुर्बा, मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता हूं मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे कराबतदार से मोहब्बत करो। मोहम्मद हुसैन तबातबाई ने
मनसब को ठुकरा कर कह दिया, मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता। उस वक्त को याद करो कि जब सरकार दो आलम के पास सहाबा पहुंचे थे तो उनमें परवरदिगार हुआ था। ए मेरे हबीब, इन लोगों से कह दो कि मुझे तुमसे कोई अजर नहीं चाहिए, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो, मैं तुमसे कोई मनसब नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता हूँ अहले बैत रसूल से मोहब्बत करो। सलावत करिए। महतरम 5 साल का बच्चा है, मनसब को ठोकर मार देता है, ये तरबियत का आसार है। जब आपके वालिदैन से पूछा गया इतनी कम उम्र में, 3 साल की उम्र में ये हाफिज कुरान कैसे हो गया, तो इनके वालिदैन ने बताया, मेरे जवान भाई ध्यान से सुने, इनके वालिदैन ने बताया कि हम बचपन से ही अपनी तरबियत कर रहे थे, हराम से बच रहे थे, गुनाह में सगीरा और कबीरा से बच रहे थे। शादी के वक्त तक हमने अपनी तरबियत की और शादी की पहली रात से इस बच्चे की तरबियत की, और उसी का नतीजा है कि जब विलादत हुई, माँ ने बताया हर वक्त वज़ू रहा करती थी, तिलावत कुरान में रहती थी। जब ये बच्चा शिकम में था, हर वक्त माँ को पाकीज़ा रहा करती थी, कुरान की आयत की तिलावत करती थी। और जब इसकी विलादत हो गई, हर वक्त घर के अंदर तरतीब के साथ कुरान मजीद की तिलावत होती रहती थी, कुरान मजीद की तिलावत होती रहती थी। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने कल की मजलिस में पढ़ा था कि जब बच्चे की विलादत हो तो छठे रोज नहीं, 7वें रोज नहीं, बल्कि विलादत के फौरन बाद बच्चे के कान में अज़ान और इक़ामत दी जाए। पहली आवाज बच्चे के कान में अज़ान और इक़ामत की जानी चाहिए। बच्चा बोल नहीं सकता है लेकिन सुनता है, बच्चा सुनता है। मोहम्मद हुसैन का वक़ाई तिलावत कुरान पाक सुनते थे और सुनने के बाद ये तरतीब से आपने हिफ्ज़ किया, और जब बोलना शुरू हो गया तो अज़ीज़ान मोहतरम कुरान से बातें करते थे, कुरान से बातें करते थे। इसलिए हिफ्ज़ करने में परेशानियां नहीं आई। अज़ीज़ान मोहतरम, तो हमें भी चाहिए हम अपनी तरबियत करें, हम अपनी तरबियत करें। अज़ीज़ान मोहतरम, 2-4 जुमले और उसके बाद रब्ते मसाइल देखिए। हमारे माहौल में, हमारे घरों में, सबके लिए कह रहा हूँ, कोई बुरा ना माने, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। हमारे घरों में हम शिया-ए हैदर करदार हैं, हम शिया-ए हैदर करदार हैं। अय्याम आज़ा चल रहा है, जगह जगह शहरों में पर्दे लगे हुए हैं, बहन सर ढक ले, बहन सर ढक ले। अज़ीज़ान मोहतरम, ये पर्दे, ये बैनर अय्याम आज़ा में सब जगह लग जाते हैं, बहन सर ढक ले। लेकिन जब हमारे यहाँ शादियां होती थी तो देखिए हमारी बहनें शादियों में किस तरह जाती हैं, हमारी माएं शादियों में किस तरह जाती हैं। अगर किसी होटल में शादी होती है तो हमारी बहनें, हमारी माएं पहना सर शादी में जाती हैं। अगर एक साथ खाना शुरू हो जाता है, वही मर्द खाना खाते हैं, वही औरतें खाना खाती हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, कहीं कहीं तो हद ही हो जाती है। जिस टेबल पर बैठकर औरतें खाना खाती हैं, उसी पर मर्द खाना खाते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है, मौलाना साहब जगह नहीं है, यही बैठकर खाना खा लीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये पर्दा खत्म हो गया है, ये हमारे अंदर भी अंग्रेजी माहौल शुरू हो गया है। हमारे गैरत कहाँ चली गई है?
शादी होती है दूल्हा दुल्हन के साथ हम अपनी बीवी को लेकर फोटो खिंचवाते हैं, दूसरों को भी बुलाया जाता है, 4 जोड़े इधर खड़े हो जाते हैं, 4 जोड़े इधर खड़े हो जाते हैं, तमाम की तमाम औरतें परहेना सर होती हैं और हम फोटो खिंचवाना फजल समझते हैं, बेहुरमती नहीं समझते, अपनी बेइज्जती नहीं करते। अगर हमारे अंदर गैरत है तो हम अय्याम आज़ा में ये फैसला करके उठे कि अगर हमारे घर में, हमारे खानदान में, हमारे कुनबे में, हमारी बिरादर में, हमारी कौम में अगर कहीं शादी होगी, अपनी बहनों को भेजेंगे, अपनी माओ को भेजेंगे, लेकिन बेपर्दा होकर नहीं, पर्दे के साथ भेजेंगे। हम जनाब ज़ैनब के चाहने वाले हैं, उनकी बेरिदाई का मातम करते थे। हाय बीवी की चादर छीन ली गई, लेकिन बीवी ने अपना पर्दा बालों से किया था। हमारी माँ बहनें किस तरह बालों से पर्दा कर रही हैं, बाल बिखरे हुए शादियों के माहौल में जा रहे हैं। हम फख्र के साथ अपनी बहन को, अपनी बीवी को बरहना सर लेकर जाते हैं और बरहना सर लेकर आते हैं। हमारे गैरत कहाँ मर जाती है? क्या हम अहले बैत के चाहने वाले नहीं हैं? क्या हम रसूल के मानने वाले नहीं हैं? क्या हम हुसैन के मानने वाले नहीं हैं? क्या हम जनाब ज़ैनब के मानने वाले नहीं हैं? अज़ीज़ान मोहतरम, हम दावा करते हैं हम शिया के हैदर कररार हैं, लेकिन ये हमारा फेल शिया के हैदर कररार वाला नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद और रब्त मसाइल। हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन का एहतराम करें। हमारे बुजुर्ग ऐसा नहीं है कि हम बहना सर अपनी बहन को, माँ को, जोड़ा को लेकर जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बुजुर्ग उस पर राजी हो नहीं, हमारा बुजुर्ग कभी राजी नहीं होता, कभी राजी नहीं होता। हमारे वालिदैन कभी राजी नहीं होते। ये तो हम हैं जो वालिदैन की बात नहीं मानते और उसका नतीजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन का एहतराम करें, जो बात हमसे कहें उस पर अमल करें। हमारा किरदार अच्छा होना चाहिए। एक माँ ने बस आखिरी बात है और रब्त मसाइल, एक माँ ने एक बेटे का इम्तिहान लिया, कहा बेटे आज की रात मेरे पास सो जाना। जवान बेटा था, ज़ईफ माँ थी। बेटे ने कहा ठीक है। बुजुर्गों को नींद कम आती है, जवानों को नींद ज्यादा आती है। रात के किसी हिस्से में जब माँ ने देखा कि मेरा बेटा बेखबर हो रहा है, चूंकि इम्तिहान था, बेटे को बेदार किया और बेदार करने के बाद कहा बेटे मुझे प्यास लगी, मुझे पानी लाकर दे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बेटा जवान बेटा हुआ, बड़े अदब के साथ गिलास को प्लेट में रख कर अम्मा की खिदमत में पानी लाता है। अम्मा जान पानी हाजिर है। माँ ने इसके सामने थोड़ा सा पानी पिया और जैसे ही इसने दाएं बाएं देखा, पानी को बिस्तर पर गिरा दिया। जब इसने पानी को गिरा हुआ पाया तो फौरन कहता है अम्मा सारा बिस्तर गीला कर दिया। माँ ने कहा बेटा निगाह कमजोर हो गई है, गिर गया होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन कहा कि सो जाओ। इसने कहा अम्मा बिस्तर गीला हो गया है, अब नींद नहीं आएगी। कहा बेटा सो जा। खैर ये जवान बेटा था, आंखों को मलता हुआ उठा था, लेकिन ये सो गया। चूंकि जवानों को नींद ज्यादा आती है, ये कुछ घंटों के बाद जब इसने महसूस किया कि मेरा बेटा सो गया है, दूसरी मर्तबा फिर बेदार कर दिया।
और बेदार करने के बाद कहा, बेटा बेटा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। जिस तरह एहतराम के साथ पहली मर्तबा उठा था, दूसरी मर्तबा नहीं उठा। और जब बेदार होकर उठा है तो पानी लेने के लिए उस तरह नहीं गया जिस तरह पहली मर्तबा गया था। पानी तो लाया, हाथ में गिलास था और कहा, अम्मा पानी हाजिर है। जुमले बदल गए, माँ को पानी दे दिया। जैसे इसने दाएं बाएं देखा, माँ ने पूरे बिस्तर पर पानी गिरा दिया। अब ये कहता है, अम्मा तुम्हें क्या हो गया है? पहली मर्तबा भी पानी गिरा दिया था, दूसरी मर्तबा भी पानी गिरा दिया है। मैं सुकून से चैन के साथ सो नहीं पाया, पूरा बिस्तर गीला हो गया है, करवटें बदलता रहा हूँ। अब आपने बिस्तर गीला कर दिया, पूरी रात अब मुझे नींद नहीं आएगी। माँ ने फौरन कहा, ए बेटा एक मर्तबा तेरा बिस्तर गीला हो गया, तूने अपना चेहरा बिगाड़ लिया। जब तू बिस्तर पर नजासत करता था, पेशाब करता था, पूरी पूरी रात तेरी नजासत में सोती थी और तुझे सूखे में सुलाती थी। अज़ीज़ान मोहतरम, माँ और बेटे के दरमियान इतना फर्क होता है कि एक मर्तबा अगर गीले बिस्तर पर सो जाए तो माँ से आवाज बुलंद करके कहता है, अम्मा ये आपने क्या कर दिया? लेकिन माँ है, पूरी जिंदगी शिकवा शिकायत नहीं करती है, शिकवा शिकायत नहीं करती है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें चाहिए अपने वालिदैन का एहतराम करें, अपने वालिदैन की इज्जत करें। अगर हम इनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तो हम अपनी बहनों को कहीं बरहना सर नहीं भेजेंगे। हम इनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तो हम अपनी जोजा को कहीं पर भी बरहना सर लेकर नहीं जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें चाहिए इनका एहतराम करते रहे। इनका मर्तबा बड़ा बुलंद है, इनका मर्तबा इतना बुलंद है कि जिस तरह बनी इस्राइल का घर के अंदर एक नबी होता है, इस तरह इनका मर्तबा बुलंद है। जब ये दुआएं करते हैं तो बलाएं दूर हो जाती हैं, घर में रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। लेकिन जो बच्चे अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करते, उनके घर बिगड़ जाते हैं, उनका माहौल खराब हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हमारे घर में हमारी बहन होती है, कोई इख्तिलाफ नहीं होता है, कोई इख्तिलाफ नहीं होता है। लेकिन जब हमारी बहन जोजा बनकर जाती है तो घर के अंदर इख्तिलाफात होने लगते हैं, इख्तिलाफात होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, तलाक हो जाती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात का बस आखिरी मरहूम में चल रहा हूँ और उसके बाद रब के मसाइब है। अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात का इरशाद है, मेरे जवान भाई सुने, कि हर इंसान के 3 बाप होते हैं, हर इंसान के 3 बाप होते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा छोटा भाई कहेगा, मौलाना ये बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहे हैं, बाप तो एक ही होता है। नहीं, मौलाए कायनात का इरशाद है कि हर इंसान के 3 बाप होते हैं। बताइए मौलाना साहब, 3 बाप किस तरह से होते हैं? अरे एक बाप तो हकीकी होता है, जिसने हमें पैदा किया है वो हमारा हकीकी बाप है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन एक बाप लड़की का बाप या लड़की के लिए लड़के का बाप, जिसको ससुर कहते हैं, ये भी बाप हैं, इनका भी एहतराम करना चाहिए, अपने बाप की तरह समझना चाहिए, बाप की तरह मानना चाहिए। जिस तरह बाप के सामने अदब से बैठ जाते हैं, ससुर के साथ भी हमें ऐसे ही अदब से बैठना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। और एक बाप जिसको उस्ताद कहा जाता है, उस्ताद को, और इसमें भी सबसे बुलंद मर्तबा हकीकी बाप का नहीं, ससुर का नहीं, उस्ताद का मर्तबा सबसे बुलंद है। इसलिए कि कायनात में जितने भी इंसान हैं और जितने भी लोग बुलंदियों पर पहुंचे हुए हैं या पहुंच रहे हैं या पहुंचेंगे, जो तरक्की पर हैं, सब उस्ताद की बदौलत है, सब उस्ताद की बदौलत है।
इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने उस्ताद का एहतराम करें, उनकी इज्जत करें। पहले जमाने में ऐसा होता था कि जब उस्ताद बच्चे को पीटा करता था तो बच्चे उस्ताद के हक में दुआएं किया करते थे और वो बच्चे आज कामयाब हैं। उधर टीचर ने बच्चे को पीटना शुरू किया और इधर बच्चा दुआएं कर रहा है। ये जो दुआ कर रहा है ये तरबियत का असर है, ये उस्ताद की बराबरी नहीं कर रहा। ये तरबियत का असर था कि जो उस्ताद के हक में दुआएं करता था, लेकिन आज का बच्चा अगर स्कूल में पीट दिया जाए तो आकर अम्मा से कहता है, अम्मा मेरे उस्ताद ने मुझे पीट दिया है, हाथ पकड़ कर जाएगी और स्कूल में जलील करके आएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, नतीजा क्या निकलता है? पहली बात तो ये कि तरबियत सही नहीं हो रही है और नतीजा ये निकलता है कि जब उस्ताद की तौहीन कर दी जाती है तो उस्ताद उससे कहना छोड़ देता है, उसको डांटना छोड़ देता है, उसको समझाना छोड़ देता है। नतीजा ये निकलता है कि बहुत जल्दी इसका स्कूल छूट जाता है, ये पढ़ाई से अलग हो जाता है, अब ये तरक्कियों के रास्तों पर नहीं जाता। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हमारे बच्चे को कोई उस्ताद डांटता है तो उसको समझाइए, बेटा वो पढ़ा रहा है, वो समझा रहा है, उसका हक है। अज़ीज़ान मोहतरम, बच्चे के सामने उस्ताद को कभी जलील न करो, तुमसे ज्यादा उस्ताद का हक है बच्चे पर। तो हमें चाहिए कि अपने उस्ताद का एहतराम करें, उनकी इज्जत करें। ये एहतराम हमें माँ की तरबियत से आएगा। हमें अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। अगर गलती हो जाए तो हमें माफी मांगी लेनी चाहिए, हमें खुद का किरदार निभाना चाहिए। हाँ, आज़ादारा ने मजलूम में करबला यजीद दीन इस्लाम को मिटाना चाहता था, यजीद दीन इस्लाम को मिटाना चाहता था। हुसैन ने कहा, ये नाना के दीन मैं तुझे मिटने नहीं दूंगा, चाहे मेरा कासिम घोड़ों की टापों से पामाल हो जाए, चाहे ओनो मोहम्मद शहीद हो जाए, खून में नहा जाए, ए नाना के दीन मैं तुझे मिटने नहीं दूंगा। चाहे मेरे अकबर के सीने पर बर्छी लगे, लेकिन नाना के दीन में तुझे मिटने नहीं दूंगा। अज़ादारों, आज की तारीख अली अकबर की शहादत से मंसूब की गई है। आज की तारीख में हर कहीं हजरत अली अकबर के मसाइब पढ़े जाते हैं। हजरत अली अकबर शक्ल सूरत में शबीए पैगंबर थे। जब हुसैन का दिल चाहता था मैं अपने नाना की ज़ियारत करूं, अली अकबर की ज़ियारत कर लिया करते थे। अज़ादारा में मजलूम करबला कल एक जवान बेटा है, शहादतों पर शहादतें हो रही है, बाप की खिदमत में आकर कहता है, बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दो। अरे हुसैन कहते हैं, अकबर तुम्हें तुम्हारी बीवी ज़ैनब ने पाना है, ज़ैनब से रुखसत हो लो, अपनी माँ से रुखसत हो लो। अज़ादारों खैमों में आए, खैमे में आए और अपनी माँ के पास पहुँचे, जनाब ज़ैनब के पास पहुँचे, आखिरी रुखसत के लिए पहुँचे। अज़ादारों, अरे अज़ादारों, अरे ये खैमे से किस तरह निकले कि जिस तरह जवान का लाशा खैमे से निकलता है, इस तरह अली अकबर खैमे से निकले। हुसैन ने रुखसत किया, अली अकबर चल रहे हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, ज़ईफ बाप कमर को थाम कर पीछे पीछे चला रहा है। अली अकबर बाबा के पास आए। अज़ादारों, चंद जुमले हैं, दिल खोल कर क्रिया कीजिए, चंद जुमले पढ़ने हैं। अरे हुसैन के पास आए, बाबा आपने मुझे रुखसत कर दिया। ए बाबा मेरे पीछे क्यों चले आ रहे हैं? कहा, बेटा अगर तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें मालूम होता कि जब जवान बेटा मरने के लिए जाता है तो शहीद बाप के दिल पर क्या गुजर जाती है। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। अज़ादारों, हुसैन ने कह दिया, जवान बेटा जब मरने के लिए जाता है तो सही बाप के दिल पर क्या गुजर जाती है। हाँ, अज़ादारों, हुसैन ने
रुखसत कर दिया। अली अकबर मैदान जिहाद में पहुंचे, दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया, लेकिन दुश्मनों ने अली अकबर को नरदे में ले लिया। अरे चारों तरफ से हमले हुए, अली अकबर यलो तन्हा अज़ादारों कब तक जंग करते, चारों तरफ से हमले हुए। एक मरतबा एक लाइन में एक नेता अली अकबर के सीने पर मारा, अज़ादारों नेता सीने में दराया, अली अकबर ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। अज़ादारों जितने भी शहीद हुए हैं ना, अरे सब में हुसैन को मदद के लिए पुकारा है। हर शहीद ने कहा हुसैन अदरिकनी, आका हुसैन अदरिकनी, आका हुसैन मदद को आइए। अली अकबर को मालूम था मेरा ज़ईफ बाप मेरी मदद के लिए किस तरह आएगा। अरे हुसैन का नूरे नजर गायब हो गया। अली अकबर कहते हैं या अबता हो अलैका मिन्नी सलाम, ए बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। कभी हुसैन गिरते थे, कभी उठते थे, रिवायतों में है अरे 72 मरतबा गिरे, 72 मरतबा उठे। अली अकबर के लाशें पर इस तरह घुटनियों चलकर कोहनियों के बल पहुंचे कि जिस तरह 6 महीने का बच्चा घुटने चलता है, इसी तरह अली अकबर के लाशें पर हुसैन पहुंचे। अज़ादारों कभी यही जवान बेटा सभी ने करबला पर एड़ियां लगा रहा था। अरे हुसैन से ये मंजर देखा ना गया, बेटे का सर जानू पर रखा और कहा ए बेटा, ए बेटे, ए बेटा ये सीने पर क्या लगा है। अरे अज़ादारों अली अकबर कहते हैं बाबा मेरे सीने पर पर्ची लगी, पर्ची की अनी टूट गई है। अरे हुसैन ने कहा ए बेटा, ए बेटा अगर इजाजत हो तो ये ज़ईफ बाप तेरे सीने से पर्ची की अनी को निकाल दे। अज़ादारों अली अकबर ने कहा बाबा मेरे सीने से पर्ची की अनी निकाल दीजिए। हुसैन ने आदमी को पलटा, एक मरतबा अली को थामा, एक मरतबा अली अकबर की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा। अज़ादारों घुटनों के बल बैठे और एक मरतबा अली को पकड़कर अब जो झटका दिया अली के साथ अली अकबर का कलेजा निकल आया। अली अकबर की रूह परवाज़ कर गई। अज़ादारों हुसैन ने हर एक लाशा उठाया है। अज़ादारों 2-3 जुमले हैं, बेदार होगा। अज़ादारों गिरिया कर रहे हैं, अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमतों को नाज़िल करे। अज़ादारों ने मज़लूम करबला मेरी तरफ देखिए। एक मरतबा हर लाशे को हुसैन ने उठाया है, खैमे तक लेकर आए हैं। ये जवान बेटे का लाशा है। एक मरतबा अली अकबर को उठाना चाहा, अज़ादारों अली अकबर से अरे हुसैन से अली अकबर का जवान बेटे का लाशा जब उठना लगा, खैमे की तरफ देखा, ए बनी हाशिम के बच्चे आओ। अरे ज़ईफ बाप से जवान बेटे का लाशा उठ नहीं रहा है। छोटे छोटे बच्चे आए, किसी ने सरे मुबारक से, किसी ने शानों से, किसी ने पाए अंदर से अली अकबर का लाशा उठाया, खैमे की तरफ लेकर चले। हुसैन मातम करते हुए हाय अकबरा, हाय अकबरा। अज़ादारों ने मज़लूम करबला किसी ने कहा अकबर की माँ कहाँ है। तमाम बीवियां मौजूद थी लेकिन अकबर की माँ नजर नहीं आ रही थी। अज़ादारों जनाब फिज़ा खैमे के अंदर गई, जनाब फिज़ा खैमे के अंदर गए। क्या देखा लैला खैमे की तनावों से अपने सर को टकरा रही थी, कभी दाएं जानिब, कभी बाएं जानिब। अज़ादारों एक मरतबा फिज़ा ने कहा ए लैला तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा बेटा मारा गया। एक मरतबा लैला कहती है ए फिज़ा मुझे मालूम है, जब से मैंने सुना है मेरा अकबर मारा गया, मेरा नूरे नजर गायब हो गया। हाँ
वलमुस्लिमीना वलमुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबे बैनहुम बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बारिलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। बारिलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो मोमिन परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मोमिन बीमार हैं उनको शिफाए कामिल वाजिब अता फरमा। जो मोमिन इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। उनको जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। हमारी नमाजों को दुआओं को शरफ़त कबूलियत अता फरमा। उलमाए आज़म मराजाए दीन का साया हमारे सरों पर कायम दायम रखना। शिया में हैदर कररार जहाँ पर भी मौजूद हैं उनकी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर मताकीन अता फरमा। हमें उनके नाम से मददगार